जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑनरेबल हेड्स। आप में से कोई दोस्त तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल कर ले, अपना माइक जो है पहले अनम्यूट कर ले, उसके बाद तिलावत। जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी आ रही है। स्लो है सर। मेरी आवाज़ तमाम दोस्तों को आ रही है तो रिस्पॉन्ड कर दें। जी यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। कासिम अंसारी साहब आप मौजूद हैं? मौजूद हूँ मैं। हाँ आवाज़। रशीद अलवी साहब आप मौजूद हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। मोहम्मद राशिद। जी राशिद भाई तिलावत करेंगे? हाँ जी, तिलावत कोई दोस्त? जी सर, जी सर, जी सर। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जी सर। जी मुझे यकीन है आप लोगों ने अपने अपने माइक ऑफ कर लिए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह ताला हम एंड पे उनके क्वेश्चंस जो है वो सुनेंगे, उनके जवाब देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोविड-19 जो है वो स्टिल अभी तक खतरे की घंटी बजा रहा है और अब पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया है। तो इसी सिलसिले में स्कूल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खोलने जा रही है और स्कूल को हमने किस तरीके से ओपन करने हैं इस सिलसिले में SOPs हैं जिनकी ट्रेनिंग जो है वो अब आपको दी जा रही है। ये वो गाइडलाइन है जो आप तमाम दोस्तों के जहनों में पहले से है कि अगर स्कूल खुलेंगे तो किस तरीके से हम जो है अपने स्कूलों को ओपन करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर पावर पॉइंट की एक स्लाइड शेयर हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर सेफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल इन पंजाब। अगर किसी दोस्त को ये स्लाइड नज़र नहीं आ रही तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे अभी बता दें। जी तमाम नहीं दोस्तों नजर के आ पास रही विजिबल है? नो सर। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ। जी अब तो आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है, ठीक है। ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुरू करते हैं हम अपना सेशन। आप दोस्तों से गुजारिश है कि सुकून से मेरी बात सुनेंगे। तमाम इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हम गाहे बगाए डिस्कस करते रहे हैं। फिर भी अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो वो अपना क्वेश्चन लिख लेगा और इस सेशन के एंड पे हम आपस में वो सवाल सुन लेंगे, डिस्कशन के ज़रिए उसका हल निकाल लेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी बात। गाइडलाइंस फॉर सेफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन पंजाब। ऑब्जेक्टिव्स हमारी इस जो ट्रेनिंग है उसके ये हैं टू चेक द रेडीनेस ऑफ द स्कूल्स बिफोर ओपनिंग, बिफोर रीओपनिंग। हम अपने स्कूल दोबारा खोलने जा रहे हैं तो हमने किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है।
दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू कॉप विद एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन स्कूल। स्कूल खुल जाते हैं और उस दौरान किसी ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ जाता है जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि क्या हम इक़दामात उठाएंगे, तो उसके लिए ये हमने देखना है। गाइडलाइन जो है ये कैसे किसने बनाई हैं? SOPs गाइड इशूड बाय ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब, ये वो लोग जो इसमें शामिल रहे हैं गाइडलाइंस बनाने में। ग्लोबल गाइडलाइन फ्रेमवर्क फॉर सेफ स्कूल ओपनिंग प्रिपेयर्ड बाय यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक एंड UNCHR, ये वो तमाम इदारे हैं जो ग्लोबली काम कर रहे हैं। हर मुल्क को, तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए जहाँ पे कोविड है, तकरीबन तमाम मुल्कों में भी है, तो उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन तैयार की हैं। इसके अलावा वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय PMIU से आप लोग वाकिफ़ हैं, उन्होंने भी गाइडलाइन तैयार की हैं। नेशनल गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसी तरीके से डिस्कशंस विद स्टाफ ऑफ DEAs, DPI एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये वो तमाम लोग हैं जो कि इस सेफ्टी गाइडलाइन बनाने में जिन्होंने हिस्सा लिया है। आप लोगों की भी फीडबैक जो है वो इसमें शामिल है। गाहे बगाए ट्रेनिंग में जो बातें होती रहीं वो वहाँ पर शेयर हुई हैं। इस जो मैनुअल है इसके मेन सेक्शन जो हैं वो 2 हैं। पहला जो सेक्शन है उसमें है एक्शंस स्टेप्स टू बी टेकन बिफोर रीओपनिंग ऑफ स्कूल, कि स्कूल रीओपन करने से पहले आपने कौन से इक़दामात लेने हैं। दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है एक्शन स्टेप्स टू बी टेकन आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल, और स्कूल खुलने के बाद आपने कौन कौन सी प्रिकॉशन जो है वो लेनी है। तो इसके 2 हिस्से हैं जो कि हम अब इसको देखने के लिए जा रहे हैं। पहला हिस्सा एक्शन स्टेप्स टू बी टेकन बिफोर रीओपनिंग ऑफ स्कूल, वो क्या है? सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस। तमाम दोस्तों को इसका पता है कि कोविड के दौरान हम अपने घरों में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहे हैं और क्लीनलीनेस का खुसूसी तौर पर ख्याल रखते रहे हैं। तो सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस। पहला है सैनिटाइज, क्लीन, डिसइंफेक्ट स्कूल अ फ्यू डेज बिफोर रीओपनिंग। जब स्कूल खुलेंगे, हतमी फैसला जैसा कि आपको पता है कि 15 सितंबर की डेट है, तो उसे 1 हफ्ता पहले स्कूल में असातिज़ा और हेड टीचर्स मौजूद होंगे। उन्होंने क्लास 4 की मदद से पूरे स्कूल को, क्लासरूम्स को सैनिटाइज करना है, क्लीननेस के हवाले से इक़दाम उठाने हैं। इस तरह सीक कोऑर्डिनेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फॉर डिसइंफेक्टिंग द स्कूल्स यूज्ड एज क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर। हमारे मुख्तलिफ शहरों में कुछ स्कूल ऐसे भी थे जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे या आइसोलेशन सेंटर बने हुए थे। तो उसको, ऐसे स्कूलों को डिसइंफेक्ट करने के लिए खसूसी तौर पर हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से रब्ता करके उनकी मदद से हमने इन स्कूल्स को डिसइंफेक्ट करना है। आगे चलते हैं। कोविड-19 टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन एट होम। 2 हिदायत हैं इस सिलसिले में। इफ़ टीचर्स एंड स्टाफ एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर स्कूल का कोई टीचर या स्टाफ में कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं कोविड-19 के मुतालिक, तो हम उसको फौरी तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंडक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एंड स्टाफ विद कोविड-19 सिम्टम्स or who remained with COVID-19 patient will remain at home। ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ जिसमें कोविड-19 के सिम्टम्स नुमाया हैं और जो कोविड-19 पेशेंट के साथ रहे हैं वो अपने अपने स्कूलों में, घरों में रहेंगे, वो स्कूल में नहीं आएंगे। काइंडली 1-2 पार्टिसिपेंट्स के माइक ऑन है, प्राय मेहरबानी वो माइक ऑफ कर दें अपने। हमें गाड़ी जाने दे जी मैम, आपका माइक ऑफ कर दें, माइक आप ऑडियो माइक ऑफ कर दें।
तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने माइक जो है वो ऑफ कर दें, ऑडियो माइक भी ऑफ कर दें, वीडियो भी ऑफ कर दें। जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उस वक्त आप अपने माइक खोल लीजिएगा। थैंक यू। हमारे साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कायद से मैम मतीन गुल भी हैं, हमारे साथ मैम सबा अर्श हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं कायद नवा शहर से, वो एज ऑब्जर्वर भी हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद है। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ जी। तो अभी ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस स्लाइड से जो भी टीचर और स्टाफ में कोविड-19 के सिम्टम्स पाए जाएंगे उसका फौरी तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रब्ता किया जाएगा, और ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ जो कोविड-19 सिम्टम्स नहीं थे लेकिन वो पेशेंट के साथ रहे हैं, वो स्कूलों में नहीं आएंगे बल्कि वो घर पे रहेंगे जी। नेक्स्ट है कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ये किस तरीके से हम करेंगे। पहले इसमें है ट्रेन ऑल स्टाफ एंड टीचर्स एंड ओरिएंट पेरेंट कमिटीज, स्कूल काउंसल्स एंड अदर्स 5 days बिफोर स्कूल रीओपनिंग। जब स्कूल दोबारा खुलेंगे तो हमने अपने स्टाफ को, टीचर्स को, वालदैन की कमेटियाँ बनाकर स्कूल काउंसिल को हमने इस बारे में तमाम आगाही देनी है। इसी सिलसिले में अब आप हेड टीचर्स को और टीचर्स को ये जो अभी ऑनलाइन सेशन जा रहा है आपको इस बारे में आगाही दी जा रही है। मेक दीज अनाउंसमेंट्स थ्रू मॉस्क, क्या क्या हमने मसाजिद के ज़रिए ऐलानात करवाने हैं कि शेड्यूल ऑफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल, के स्कूल जो है वो कब खुल रहे हैं। फॉलो SOPs ऑन मैंडेटरी वेयरिंग ऑफ मास्क, कि जब बच्चे स्कूल में आएंगे, टीचर स्कूल में आएंगे, वो लाजमी तौर पर मास्क पहन के आएंगे। इसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं बच्चों को छोड़ने आएंगे वो भी मास्क जो है वो पहने हुए होंगे। लेस क्राउडिंग एट स्कूल एंट्रेंस, स्कूल एंट्रेंस पर, स्कूल जहाँ से एंट्री होती है गेट पर, हम गैदरिंग नहीं करेंगे। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ क्लासों को बुलाने के लिए 5 से 10 मिनट के वक्फा दे सकते हैं कि अगर एक क्लास जो है फर्स्ट से 5वीं क्लास 7 बजे आई है तो 6ठी क्लास 7:10 पे आ जाए, 7वीं क्लास 8वीं क्लास इस तरीके से 10 मिनट के वक्फे से बुला सकते हैं ताकि गेट पर गैदरिंग नहीं हो। ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली टू अवॉइड कमिंग टू स्कूल, जो बूढ़े लोग हैं, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए ये है कि वो स्कूल बच्चों को छोड़ने ना आए, वो कोई और बंदोबस्त करें बच्चों को स्कूल छोड़ने का। तो ये उन्होंने अवॉइड करना है जो ओल्डर मेंबर हैं फैमिली के। अब स्कूल में हमने अरेंजमेंट्स करने हैं फॉर हैंड वॉशिंग, उसके लिए हिदायत है। एंश्योर एक्सेस टू रनिंग वाटर एंड सोप फॉर हैंड वॉशिंग। ये जो दोस्त नए एडमिट हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें। तमाम दोस्त दोबारा एक दफ़ा चेक कर लें अपने माइक, ऑडियो वाले खुसूसी तौर पे, वीडियो भी उसको ऑफ कर दें। तो ऑनरेबल मेंबर्स हम मौजूद हैं। अरेंजमेंट्स फॉर हैंड वॉशिंग, हाथ किस तरीके से धोने हैं और उसके इंतजाम किस तरह से करने हैं उस बारे में हिदायत हैं। एंश्योर एक्सेस टू रनिंग वाटर एंड सोप फॉर हैंड वॉशिंग, हमने ये यकीनी बनाना है कि हमारे पास पानी मौजूद हो और साबुन भी मौजूद हो हाथ धोने के लिए। इंक्रीज हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ टू अवॉइड क्राउडिंग, हमने कोशिश करनी है कि हाथ धोने की जो सहूलियात हैं, जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं हाथ धोने के लिए, बेसन वगैरह लगाए हैं, वो ज़्यादा लगाएं ताकि क्राउड इकट्ठा ना हो हाथ धोने के लिए, बच्चे इकट्ठे ना हों। डिटरमिन हाउ मैनी एडिशनल हैंड वॉशिंग स्टेशंस आर नीडेड, आप अपने स्कूल में तादाद के हिसाब से देख लें कि कितने आपको हैंड वॉशिंग पॉइंट्स चाहिए, तादाद कितनी है, कितने बच्चे जो है वो इकट्ठे ना हों एक हैंड वॉशिंग पॉइंट पे कि गैदरिंग नज़र आए और कोविड-19 के सिम्टम्स जो हैं अगर किसी में खुदा ना खास्ता हैं तो वो फैलने का अंदेशा हो। इंस्टॉल लो कॉस्ट पोर्टेबल प्लास्टिक ड्रम्स विद टैप एंड वुडन मेटल सपोर्ट, अब बाज़ार से मिल रहे हैं तो प्लास्टिक के ड्रम मिलते हैं जिनमें टैप लगी होती है और उनका स्टैंड जो है वो किसी का वुड का होता है, किसी का मेटल का होता है, तो वो कम प्राइसेस में अब मिल जाएंगे। जितना जल्दी आप वो अपने स्कूल की तादाद के हिसाब से पहले मैनेज कर लेंगे तो आपको सस्ती कीमत में मिल जाएंगे।
जितना आप लेट करेंगे तो वो आप ज़्यादा पैसे जो है आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप दोस्त जो है आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स बनाने हैं, क्योंकि यही चीज़ हमें कोविड-19 से हमें भी हमारे बच्चों को बचा सकती है। अब इस सिलसिले में जो है कि भाई हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे, ये तमाम चीज़ें जो है हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो आप ये देखिए कि एनएसपी जो बहुत कट के आ रहे हैं, सुनाई नहीं दे। जी चले मैं दोबारा वो करता हूँ, आप 1 मिनट के लिए ज़रा देखिए, मैं दोबारा इसको देखता हूँ। जी मैंने दोबारा कनेक्ट किया, आपको आप भी देख लीजिए, जिस दोस्त का माइक ऑन है वो बराबर मेहरबानी माइक को ऑफ कर दें। जी अब हम पहुंचे हुए हैं कि हमने वो स्टेप्स जो रीओपनिंग ऑफ स्कूल से पहले लेने हैं, और हम पहुंचे हुए हैं हायरिंग स्वीपर्स एंड स्कूल क्लीनिंग, ये किस तरीके से हमने सरअंजाम देनी है। हायर स्वीपर्स थ्रू एनएसबी and other resources for cleaning and disinfecting school daily after students leave. Guide the sweepers to use disinfectant or soap or water. Prioritize to clean frequently used items जैसे switches हैं, door knobs हैं। तो हमने अगर आपके पास स्वीपर है तो आप उसके अलावा भी स्वीपर को हायर कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्वीपर नहीं है तो आप अपनी तादाद के हिसाब से एनएसबी के ज़रिए स्वीपर को हायर कर सकते हैं थ्रू स्कूल काउंसिल। और आप स्कूल काउंसिल के अलावा भी आप जो है दफ्तर को भी, अपने ऑफिस को भी इस बारे में आगाह जो है वो कर सकते हैं। तो आपने स्वीपर जो रखने हैं एनएसबी से, वो अच्छे तरीके से जब बच्चे रोज़ाना चले जाएंगे उसके बाद आपने उनको कहना है कि अच्छे तरीके से तमाम क्लासरूम्स और वो जगह जहाँ पर बच्चे बार बार हाथ लगाते हैं, जैसे स्विचेस हो गए, दरवाजे के नॉब्स हो गए, पकड़ने का तरीका जगह जिसको हम हैंडल बोलते हैं, जो डेस्क बेंचेस हो गए, कुर्सी होगी, तो उसको अच्छे तरीके से वो क्लीन भी करेगा और डिसइंफेक्ट भी करेगा। इसी तरीके से प्लीज प्लेस स्मॉल स्प्रे बॉटल्स विद वाटर एंड डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक इन एवरी क्लास ऑफ फॉर क्लीनिंग द डेस्क, डोर्स एंड कपबोर्ड। उसके अलावा आप हर क्लासरूम के अंदर भी ये चीज़ें रख सकते हैं ताकि डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से जो है वो सरअंजाम पाए, ताकि बच्चे हमारे सेफ्टी में रहें, हम भी सेफ्टी में रहें और अच्छे तरीके से बच्चों की लर्निंग जो है वो हो सके। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि एक क्लास के अंदर हमने कितने बच्चों को बिठाना है और किस तरतीब से बिठाना है। तो इसमें आप देखिए कि ड्रा लाइंस विद चाक टैब्स इन क्लासरूम्स टू कीप एट लीस्ट 3 फीट डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट्स। तो तमाम बच्चों का आपस का जो डिस्टेंस है वो 3 फीट का लाजमी होना चाहिए। तो ये हमने ज़रूरी तौर पे ख्याल रखना है, और यही बात है कि हमने बच्चों को भी कम तादाद में बुलाना है, 20 से 25 बच्चे एट अ टाइम एक क्लास के आएंगे। दूसरा है डिसाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम एज पर द अबव रूल। उसके हिसाब से आप देख लेंगे आपका क्लास की विड्थ और लेंथ कितनी है, और 3 फीट डिस्टेंस के हिसाब से आपके क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो आपने एक वक्त में उतने ही बच्चों को बुलाना है। डेवलप एंड डिस्प्ले सीटिंग प्लान एट क्लासरूम एंट्रेंस। बहुत ही अच्छा होगा आप क्लासरूम के अंदर क्योंकि डेस्क अगर ज़्यादा पड़े हुए हैं तो जिस डेस्क पे बच्चा बैठना है वहाँ पे मार्क कर दें उस डेस्क को, और क्लासरूम के बाहर भी आपने सीटिंग प्लान लगा देना है कि बच्चों ने जब आना है तो वो किस हिसाब से वो बैठेंगे। डिसाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम एज पर द अबव रूल, जो मैंने बता दिया। डेवलप एंड डिस्प्ले सीटिंग प्लान एट क्लासरूम एंट्रेंस। Prepare and display guidelines for canteen, school transport, school grounds, laboratory, library, etc. इस तरह की दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, फ़िलहाल तो इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट इजाज़त देगी इन चीज़ों की, कैंटीन वगैरह की, तो फिर आपको SOP जो है उसके हिसाब से शेयर कर दी जाएंगी।
नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेलरेटेड लर्निंग, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। एडजस्ट सिलेबी एंड टाइम टेबल एंड प्रियोरिटाइज की लर्निंग आउटकम्स। इसका काम जो है वो हमारा करिकुलम विंग कर रहा है, और जो सिलेबस है हमने कितना जो है पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, कौन से लर्निंग आउटकम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि ये हम अचीव करने हैं, तो उसके हिसाब से करिकुलम जो है वो तकरीबन तैयार है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। टास्क असाइनमेंट्स किस तरह देनी है। प्रिपेयर ड्यूटी रोस्टर्स फॉर स्कूल क्लीनिनेस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये आप ड्यूटी रोस्टर्स बना लें टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि सफाई के कराई भी जा सके और उस पर नज़र भी रखी जा सके। एक कोविड-19 सेल, एक आपने कमेटी बनानी है जिसका हम कह सकते हैं कि कोविड-19 सेल, और ये मुश्तमिल होगी हेड मास्टर पर, कुछ टीचर्स पर, कुछ पेरेंट्स पर और कुछ कम्युनिटी मेंबर पर, जितना भी आप मुनासिब समझें, जो इस मामले में जो हम क्लीनलीनेस के हवाले से, डिसइंफेक्टिंग द स्कूल के हवाले से या लर्निंग के हवाले से, ये आपके साथ मुशावरत से काम करेंगी। इसी तरह हायर लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट होंगी मरकज़ और तहसील लेवल पर कोविड-19 कमेटीज फॉर रेस्पॉन्स टू स्कूल कोविड-19 सेल्स। जी, तमाम दोस्त अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, या लास्ट में करना चाहेंगे ये प्रेजेंटेशन जब ख़त्म होगी। जी तैयबा, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता दें। आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो स्कूल जिनकी स्पेस कम है, एरिया कम है, जैसे मेरा स्कूल जो है वो टोटल 3 कनाल एरिया पे है, जी जी। तो वहाँ पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कहा गया है, तो इसको मैं कैसे मेंटेन करूँ? जी, उसकी गाइडलाइन आ रही हैं कि कुछ हिस्सा उसका पहले दिन आएगा, कुछ हिस्सा तादाद का नेक्स्ट टाइम आएगा, अगले दिन आएगा, और कुछ इस तरीके से भी SOPs हैं जो इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों में शेयर हो जाएंगी कि आपने फर्स्ट टाइम 11:30 बजे तक एक क्लास और 11:30 बजे के बाद उस क्लास का दूसरा हिस्सा आएगा। जहाँ पे तादाद इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि शिफ्ट्स में एक ही दिन में, और 3 दिन कुछ बच्चे आएंगे, अगले 3 दिन दूसरे बच्चे आएंगे। तो इस सिलसिले में जल्दी जो है वो इंशाल्लाह ताला SOP जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। तो ओके सर, हम आगे चलते हैं। सेटअप टेम्परेचर स्क्रीनिंग पॉइंट। हमने टेम्परेचर स्क्रीनिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर गन जिस तरीके से आप लेनी है वो पॉइंट बनाने हैं। मार्क द कंट्रोल पॉइंट एरिया वेयर टेम्परेचर स्क्रीनिंग विल बी डन एंड वेयर स्टूडेंट्स विल वेट बिफोर एंटरिंग स्कूल। आपने एंटरिंग ऑफ स्कूल के गेट के साथ ही ऐसी एक जगह मुकर्रर करनी है जहाँ पर आपका सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी टीचर टेम्परेचर गन लेके खड़ा होगा। तमाम एंटर होने वाले बच्चे, असातिज़ा और वालिदैन के टेम्परेचर गन के ज़रिए टेम्परेचर जो है वो नोट किया जाएगा। मार्क डिस्टेंस पॉइंट्स विद चाक पाउडर टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एट स्कूल एंट्रेंस। स्कूल एंट्रेंस के बाहर आप चाक से पॉइंट्स बना दें, दायरे बना दें कि अगर जब स्कूल खुलेगा तो वालिदैन ने, बच्चों ने आना है और टेम्परेचर गन से उनका जो है टेम्परेचर चेक होना है, तो वो बारी बारी उन स्पॉट पे खड़े होके स्कूल के अंदर जो है वो दाखिल होंगे। कीप अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ ऑल पेरेंट्स। तमाम वालिदैन के आपके पास पहले भी नंबर्स हैं, अब अगर किसी का कोई गलत है चेक कर लें और अपडेट कर लें उस लिस्ट को। आइडेंटिफाई स्पेस टू टेम्परेरीली सेपरेट 6 स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। अगर आपको स्कूल के अंदर किसी में भी सिम्टम नज़र आते हैं इस तरह के कोविड-19 के, तो फौरी तौर पर आप उनको अलहदा करने की आपके पास स्पेस जो है वो मौजूद हो। अब आते हैं एसेंशियल प्रोक्योरमेंट्स। इस सिलसिले में जो हमने करनी है, एंश्योर प्रोक्योरमेंट एंड प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग एट स्कूल लेवल थ्रू NSB। तो इसके सैनिटाइज़र लेना है या गन लेनी है या कोई भी चीज़ लेनी है तो आपने वो तमाम चीज़ें NSB से लेनी है। ये अब आपके पास, आप इस तरह समझे, ये आपके लिए ये नोटिफिकेशन की हैसियत रखता है। जो भी चीज़ें आप इस सिलसिले में खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं।
वो क्या चीज़ें हैं? सोप है, क्लीनिंग सप्लाईज हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर है, अगर पॉसिबल है तो इंफ्रारेड लें, और ले भी इंफ्रारेड, वही सबसे बेहतर है। फिजिकल मार्किंग टैब्स, चाक पाउडर लें, क्योंकि आपने पॉइंट लगाने हैं क्लासरूम के अंदर भी, आप हेड मास्टर अपने ऑफिस के बाहर भी लगा सकता है जो उनको मिलने के लिए आते हैं, गेट के बाहर भी, जब बच्चों को पेरेंट्स छोड़ने आएंगे या बच्चे ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं तो वो फासले पर खड़े होने के लिए ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। टेंट शेड एंड पेडिस्टल फैंस फॉर आउटसाइड क्लासेस, जैसे मैम ताइबा ने अभी पूछा, तो अगर स्पेस तो वैसे तो आप स्कूल में है नहीं, अगर किसी स्कूल में स्पेस है तो वो टेंट शेड भी अलहदा लगा सकता है, उसके लिए वो पेडिस्टल फैंस का बंदोबस्त करके क्लास को, पहले तो इजाज़त नहीं थी, अब इजाज़त है कोविड की वजह से कि आप बच्चों को बाहर बिठा सकते हैं अगर आप टेंट का और फैंस का अच्छा बंदोबस्त कर सकते हैं। इसी तरह हैंड सैनिटाइजर भी खरीदना है, 1 फॉर ईच क्लास रूम। सेफ एंट्री और एग्जिट, बच्चे कैसे सेफली अंदर दाखिल होंगे स्कूल के और बाहर जाएंगे। डेप्यूट स्टाफ एट एंट्रेंस गेट फॉर सेफ स्कूल एंट्री एंड एग्जिट इन हाई एनरोलमेंट स्कूल्स, तो हाई एनरोलमेंट जो स्कूल हैं उन्होंने खुसूसी तौर पे असातिज़ा की ड्यूटी लगानी है ताकि गैदरिंग ना हो, ना बच्चों की ना वालदैन जो लेने के लिए आएंगे। यूज मल्टीपल गेट्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट वेयर पॉसिबल, जहाँ पर मुमकिन है एक से ज़्यादा गेट हैं तो वो एक से ज़्यादा गेट पर बच्चों की क्लासेस को डिवाइड कर दें, और इसी तरीके से असातिज़ा को भी डिवाइड कर दें, ड्यूटी लगा दें, ताकि बच्चे गैदरिंग के बगैर स्कूल के अंदर जाएं और आसानी से बगैर गैदरिंग के एग्जिट हो सके। मेंटेन डिस्टेंस ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट, मेंटेन फासला रखना है आपने, जैसे कि मैंने पहले कहा। इसी तरीके से कंडक्ट डेली टेम्परेचर स्क्रीनिंग वेयर पॉसिबल एट स्कूल एंट्रेंस, रोज़ाना की बुनियाद पर आपने जितने बच्चे असातिज़ा जो लोग स्कूल में दाखिल होते हैं उनका आपने टेम्परेचर नोट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए जो है दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि डेली जो है टेम्परेचर गन से टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ सेंट बैक टू होम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और अगर किसी का टेम्परेचर हाई हो नज़र आता है, डिटेक्ट होता है, तो आपने उनका रिकॉर्ड भी रखना है अपने पास और उनको फौरी तौर पर जो है वो घर की तरफ रवाना करना है। जी, अब ये आगे है टीच एंड रीइंफोर्स, हमने मुसलसल बच्चों को, पेरेंट्स को बताते रहना है कोविड-19 के हिफाजती इक़दाम के बारे में, स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में, और रीइंफोर्समेंट भी देते रहना है। टेक स्पेशल क्लासेस टू टीच एंड रीइंफोर्स, जिस तरीके से ये आपकी क्लास जारी है, यूज़ ऑफ मास्क का बताएं, उसमें हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस का बताएं, यूज़ ऑफ सोप एंड वाटर, हैंड वॉशिंग ड्यूरेशन एटलीस्ट 20 सेकेंड, when to wash hands on arrival to school, before and after meals, snacks, after bathroom breaks। तो ये सारी चीज़ें हमने तकरीबन हर रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बच्चों को ये बतानी है कि हमने मास्क भी पहनना है, हाइजीनिक कंडीशंस का किस तरीके से ख्याल रखना है, हाथ जो है 20 सेकेंड तक धोने हैं और कब कब धोने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को डेली बेसिस पर बताएंगे। इसी तरह कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, अगर गैदरिंग होती है, बच्चे कुछ खड़े होते हैं 5 4 3 2, तो किस तरीके से खड़े होंगे, तो डिस्करेज शेयरिंग ऑफ आइटम्स, ये भी बहुत ख्याल रखना है कि बच्चे आपस में लेन देन ना करें, बुक्स का, स्टेशनरी का, पेंसिल ले ली, रबर शार्पनर ले लिया, पेन ले लिया, तो इस तरीके से अवॉइड करना है, बच्चों को समझाना है कि आपने किसी दूसरे बच्चे की चीज़ नहीं लेनी, आप अपनी चीज़ें खुद लेके आएँ। बैन लार्ज गैदरिंग्स, नो स्कूल असेंबली नहीं होगी, नो लार्ज इवेंट्स जिस तरह के मिलाद, अगस्त 14 सेलिब्रेशन, तो ये बड़े इवेंट लिखे हैं, इस तरह छोटों की तो गुंजाइश ही नहीं है, तो इसलिए किसी किस्म की भी हमने इस तरह का इवेंट नहीं करना जिसमें गैदरिंग हो। नो गैदरिंग्स विद मोर देन 10 आउटसाइड ऑफ क्लास, नो स्पेक्टेटर्स फॉर स्पोर्ट्स, नो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और लेस डिस्टेंस स्पोर्ट्स, no recess breaks in high enrollment schools, and at desk policy where possible, or staggering of breaks, one class gets break at a time। तो ये तमाम चीज़ें हमने नहीं करनी। जहाँ तादाद ज़्यादा है, आप ये समझते हैं कि एक ही दफ़ा अगर हम रिसेस करेंगे तो गैदरिंग हो जाएगी, तो उसको ब्रेक कर दें, 2-3 क्लासों की एक टाइम कर दें,
फिर वो क्लासेस पढ़ने के लिए चली जाएं, बाकी 2 क्लासेस का हो जाए, एक एक क्लास में तकसीम कर दें, आधे आधे स्कूल को तकसीम कर दें, लेकिन गैदरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसको आपने जो है वो इंश्योर करना है। हेल्थ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, हमने कंडक्ट डेली हेल्थ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन स्टूडेंट्स अपडेट्स। हमने रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ये जो SOPs हैं इनको फॉलो करना है, टेम्परेचर देखना है, कोरोना सिम्टम्स के हवाले से चेकिंग अलर्ट रखनी है और इस बारे में अपनी जो है वो मॉनिटरिंग रखनी है और हमने हाई एप्स को इस बारे में रिपोर्ट भी करनी है। इसी तरीके से अपॉइंट कोविड-19 मॉनिटर स्टूडेंट इन क्लासरूम टू इंश्योर SOPs। जिस तरीके से आप रोज़ अपने बच्चों को बताएंगे कि ये SOPs हैं, इनको आपने फॉलो करना है, तो क्योंकि टीचर्स भी बताएगा, इसी तरीके से आपने क्लासरूम के अंदर एक मॉनिटर को भी अपॉइंट करना है जो कोविड-19 मॉनिटर कहलाएगा। वो भी इन बातों का ख्याल रखेगा कि भाई तमाम बच्चे क्या इन SOPs पर अमल कर रहे हैं जो रोज़ हमें उस्ताद बताते हैं। अब तो तमाम बच्चों को पता है कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना है, तो इस सिलसिले में एक मॉनिटर को भी आपने अपॉइंट करना है। टीच एंड रीइंफोर्स, आस्क टीचर टू ओरिएंट स्टूडेंट्स ऑन न्यू स्कूल प्रोटोकॉल्स इन ईच क्लासरूम। ये जो नए प्रोटोकॉल्स हमने बताए हैं, नई एहतियाती तदाबीर जो हम बता रहे हैं, ये आपने रोज़ाना की बुनियादों पर बताने हैं और स्टूडेंट्स भी आपस में शेयर करेंगे। व्हाट टू डू इफ़ दे फील इल, क्या क्या कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसने क्या करना है। फौरी तौर पर जो है अपने उस्ताद को बताना है, उसको घर भेजा जाएगा और वो फिर घर में रहेगा, स्कूल नहीं आएगा। अपना फौरी तौर पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको आगाह किया जाएगा। इसी तरीके से प्रमोटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर, जो बार बार हम बात करते आ रहे हैं, किस तरीके से आपने जो है यहाँ पर स्कूलों में अपना वक्त गुजारना है। कफ एंड स्नीजिंग एटिकेट्स 5 मिनट्स एवरी डे। अगर हमने बच्चों को ना बताया कि अगर उनको खांसी है या वो छींक रहे हैं तो किस तरीके से अपने हाथ को, अपने कोहनी को अपने मुंह के आगे लेके आना है, तो ज़्यादा सिम्टम्स फैलने के चांसेस हैं। तो खुसूसी तौर पे खांसी और छींक के दौरान आपने बच्चों को बताना है कि क्या कौन सा बेहतर तरीका है खांसने और छींकने का। इसी तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट ग्रीटिंग्स, कोई भी इस तरीके से ग्रीटिंग जो हम गले मिल लेते हैं ये बिल्कुल नहीं होगा। कोहनी से कोहनी मिला के मिलें, अवॉइड करें मिलना। हाउ टू मेक क्लॉथ मास्क एट होम, अगर आपने घर में कपड़े से मास्क बनाना है तो किस तरीके से आप मास्क बना सकते हैं, ये भी हम उनको बताते रहेंगे बच्चों को। वेंटिलेशन इन क्लासरूम्स, की विंडो एंड डोर ओपन, बंद नहीं करने हैं, किसी भी क्लासरूम के वेंटिलेशन होनी चाहिए। नो विजिटर्स इन स्कूल, डू नॉट अलाउ विजिटर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स के दौरान विजिटर नहीं आएंगे। वालिदैन आ सकते हैं बच्चों को लेने के छोड़ने के लिए, या नए एडमिशन के तौर पे जो पेरेंट्स आते हैं वो आ सकते हैं, विजिटर्स नहीं आएंगे। फॉर कोविड-19 पेशेंट्स एंड सस्पेक्ट्स के साथ हमने क्या करना है, वेव द रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्टर्स नोट टू अलाउ एब्सेंस। अगर कोई किसी बच्चे के एप्लीकेशन आ गई है कि मैं इल हूँ, मैं बीमार हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं आता, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे जाके डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ, उसको फौरी तौर पर आपने अलाउ कर देना है। आस्क स्टूडेंट्स एंड स्टाफ टू स्टे होम फॉर 14 डेज इन द केस ऑफ कोविड-19 हिस्ट्री। अगर किसी में सिम्टम्स हैं या किसी की हिस्ट्री रही है कोविड-19 की, तो उसको कहना है कि 14 दिन तक आपने स्कूल नहीं आना है, आपने अपने घर में रहना है और सेफ्टी मेजर जो है वो लेने हैं। फॉर कोविड-19 पेशेंट्स एंड सस्पेक्ट्स नोटिफाई टू हेल्थ अथॉरिटी इन पॉजिटिव कोविड-19 केस। अगर कोई कोविड-19 केस पॉजिटिव होता है तो फौरी तौर पर आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो इस सिलसिले में आगाह करना है। गाइड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स नॉट टू रिटर्न टू स्कूल बिफोर 2 वीक्स आफ्टर रिकवरी। और जो इन्फेक्ट हो चुका है उसको ये कहना है कि आपने 14 दिन से पहले स्कूल नहीं आना है। मुख्तलिफ चेक लिस्ट हैं, चेक लिस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है, चेक लिस्ट फॉर हेड टीचर्स आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल है, चेक लिस्ट फॉर हेड टीचर बिफोर रीओपनिंग ऑफ स्कूल है। ये तमाम चीज़ें मैंने पहले जब ये ग्रुप व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है वहाँ पे शेयर हैं। अगर किसी दोस्त के पास नहीं है तो वो दोबारा मैं इसको अभी जो है वो शेयर कर दूँगा।